जय हिंद दोस्तों। तो मेंसुरेशन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। हमने सर्कल स्टार्ट किया था पिछले क्लास में और सर्कल के हमने बेसिक समझा सर्कल का और 15 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 8वीं क्लास और इसमें हम सर्कल के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जल्दी से कॉन्सेप्ट क्या है। तो कल हमने एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो याद किया था कि रेडियस अगर 7 है, रेडियस 7 है तो जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू आती है 44 और एरिया आता है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 आती है। ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा क्या समझना, ये तो एक सर्कल के लिए, एक सर्कल की त्रिज्या अगर 7 है तो उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर की वैल्यू 44 आएगी और उसका एरिया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 आती है। ठीक है ना। ये यूनिट में रहेगा। अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर है तो सरकमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर होगी, लेकिन एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो जो भी यूनिट होगा इन दोनों का सेम यूनिट रहता है, उसका यूनिट का स्क्वायर होता है। उसके बाद आपको क्या समझना, जैसे दो सर्कल दिए, ये सर्कल 1 है, इसकी रेडियस मानी हमने R1। एक दूसरा सर्कल है, इसकी रेडियस है R2। ठीक है ना, दो सर्कल है। तो अगर इनकी त्रिज्याओं का, रेडियस का डिफरेंस R1 माइनस R2, रेडियस का डिफरेंस हो गया R1 माइनस R2। अगर 7 दिया है, R1 माइनस R2 मतलब दोनों की त्रिज्याओं का अंतर अगर 7 दिया है तो उनकी परिधि का अंतर 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2। परिधि का अंतर कितना आएगा, जब रेडियस 7 होती है तो परिधि 44 आती है। रेडियस का अंतर 7 होगा तो भी परिधि का अंतर डिफरेंस कितना आएगा, 44 आएगा। रेडियस का डिफरेंस अगर 7 है, त्रिज्याओं का अंतर 7 है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 7 है तो उनकी परिधियों का अंतर भी 44 आएगा। इनके एरिया का डिफरेंस निकालें तो एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो एरिया का डिफरेंस कितना आएगा, 154 आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से दो सर्कल की रेडियस कुछ भी हो, जैसे ये इसकी रेडियस है 20 और इसकी रेडियस है 13। 20 और 13 का डिफरेंस कितना आ गया, 7। तो इनकी परिधियों का अंतर 44 होगा, इनके एरिया का डिफरेंस 154 होगा। इस तरीके से समझ लो। 20 में से 13 घटाएंगे 7 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, 2 पाई R1 कितना है 20 माइनस 2 पाई R2 कितना हो गया 13। 2 पाई कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, 20 माइनस 13। तो ये हो गया 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और 20 में से ये 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 13 घटाया तो 7, 7 से 7 कट जाएगा तो परिधि का डिफरेंस कितना आया, 44। इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जब रेडियस 7 होती है तो पेरीमीटर जो होता है उसकी परिधि होती है 44 और एरिया होता है 154। जब रेडियस का अंतर, दो सर्कल की त्रिज्या का अंतर 7 होगा तो उनकी परिधि का अंतर 44 होगा और उनके एरिया का अंतर कितना होगा, डिफरेंस इन एरिया, क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, 154 होगा। ये वैल्यू ध्यान रखनी। 7, 44, 154। किसी सर्कल की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि 44 होगा, उसका एरिया 154 होगा। लेकिन दो सर्कल की त्रिज्याओं का अंतर अगर 7 है तो उनकी परिधि का अंतर 44 होगा, उनके एरिया का अंतर 154 होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम यूज करेंगे। तो इसको नोट करो आप, फिर इसका क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, अगर परिधि का, रेडियस का डिफरेंस 7 का 2 गुना हो गया 14, तो परिधि भी 44 का 2 गुना, परिधि का अंतर कितना होगा, रेडियस का डिफरेंस 7 का 2 गुना 14, तो परिधि का डिफरेंस 44 का 2 गुना 88 और एरिया का डिफरेंस 154 का 4 गुना होगा। वहां पे कितना होगा, 154 का ये 2 गुना, ये 2 गुना, लेकिन एरिया में 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा, 154 का 4 गुना। ये इस तरीके से करें। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस को इजीली, आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, 15 क्वेश्चन तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198, सरकमफ्रेंस दिए हैं 198 और 253 दिए, तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा। तो सरकमफ्रेंस का डिफरेंस दिया है। ठीक है, सरकमफ्रेंस का डिफरेंस, बड़े वाले की त्रिज्या मानी हमने R1, 2 पाई R1, बड़े वाले की परिधि हो गई है और इसमें से छोटे वाले की परिधि घटा दी। छोटे वाले की त्रिज्या मानी 2 पाई R2, छोटे वाले की त्रिज्या R2 है तो इसकी परिधि 2 पाई R2 हो गई। इसका डिफरेंस, दोनों की परिधियों का अंतर कितना दिया है, 352। ठीक है ना। यहां से 2 पाई कॉमन लोगे आप,
अंदर क्या बचा, R1 माइनस R2 बराबर 352, ठीक है ना। 2 पाई की वैल्यू 2 गुणा 2 पाई कितना हो गया, तो ये होगा 2 गुणा 22/7। अब इसको काटेंगे तो 22 से काटोगे आप, 22 से अगर इसको काटेंगे हम तो 22 से कटेगा ये, 22 का 1 गुना 22 कितना बचा, 11 बचा। यहां से कितना 22 हो गया, 13 बचा, और 2 22 का 6 गुना 132 16 आया। 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 7 उधर जाएगा तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 7 का 8 गुना। क्या गलत कर दिया, हमें दिया है अंतर निकालना है, हमें क्या दिया है, परिधियों का अंतर निकालना है। तो पहले वाले की परिधि कितनी है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 352 बड़े वाले की परिधि माइनस 198। तो अंतर कितना आएगा, 2 पाई कॉमन लिया, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2। तो परिधियों का डिफरेंस कितना आएगा, ये अलग अलग परिधि दी है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये आ जाएगा 352 में से 200 घटाएंगे तो 152, फिर 2 जोड़ेंगे तो 154 आ जाएगा इनका डिफरेंस, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 से कटेगा ये 7 बार, तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, त्रिज्याओं का अंतर जो पूछा है हमें, तो 7 इधर जाएगा, 7 का 7 गुना 49, 2 भाग में जाएगा, 49 का आधा करेंगे तो 24.5 आ जाएगा, त्रिज्याओं का अंतर 24.5। ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है ना। ये तो हमने बेसिक से किया। फास्ट कैसे करेंगे हमें, तो आपको निकालना है सरकमफ्रेंस, पहले वाले की सरकमफ्रेंस और दूसरे वाले की सरकमफ्रेंस का अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर आएगा 252 में से 198 घटाएंगे, 252 माइनस 198, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 154, ठीक है ना, 154। जब परिधि 44 होती है तो रेडियस कितनी होती है, रेडियस 7 होती है। परिधि का अंतर 44 है तो रेडियस का अंतर 7 आएगा। 44 की वैल्यू 154 दी है तो 44 का कितने गुना, 44 का 3 गुना 132, उसमें 22 जोड़ेंगे मतलब 44 का आधा, तो ये 3.5 गुना हो रहा है। परिधि का डिफरेंस 3.5 गुना हो रहा है, तो त्रिज्या का डिफरेंस 7 का 3.5 गुना होगा। 7 का 3.5 गुना करोगे तो 7 का 3 गुना 21 और 7 का आधा 24.5, 21 में 3.5 जोड़ेंगे तो ये त्रिज्या का अंतर आ गया। ये परिधि का अंतर है। परिधि का अंतर, अगर रेडियस का अंतर कितना 7 होता है, रेडियस का अंतर अगर 7 है तो परिधि का अंतर 44 आता है। 44 की वैल्यू 154 दी है, परिधि का अंतर कितना 154, 154 44 का 3.5 गुना है, तो रेडियस का अंतर भी 7 का 3.5 गुना 24.5 होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, बेसिक से भी किया हमने और फास्ट कैलकुलेशन में उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो वृत्तों की परिधि के बीच का अंतर दिया है 4.4, परिधि के बीच का अंतर, परिधि पहले वाले की परिधि ये है और छोटे वाले की परिधि का अंतर दिया है दोनों का 4.4, ठीक है ना, परिधि का अंतर है। तो त्रिज्या का अंतर क्या होगा, त्रिज्या का अंतर क्या होगा, अब यहां से समझना है। जब परिधि का अंतर 44 होता है, परिधि का अंतर कितना 44 होता है, जब परिधि का अंतर कितना होता है 44, तो रेडियस का अंतर आता है 7। परिधि का अंतर 44 होता है, रेडियस का अंतर 7 आता है, या रेडियस का अंतर 7 होगा तो परिधि का अंतर 44 आएगा। लेकिन हमें यहाँ 44 की वैल्यू कितनी दी है 4.4, कितने गुना है ये 1/10 हो रहा है, 1/10 हो रहा है। तो त्रिज्या भी 7 का कितना होगा, 7 का 1/10 होगी, और 7 का 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 का 1/10 करेंगे तो 7/10 0.7, तो ये आ जाएगा। रेडियस का डिफरेंस कितना आ गया 0.7, ठीक है ना। हमें दिया छोटे वृत्त की त्रिज्या 1.6 है, छोटा तो ये वाला होगा, बड़े में से छोटा घटाना है तब डिफरेंस आ रहा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 में से छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 1.6 घटा रहे हैं, तो इनका डिफरेंस 0.7 आ रहा है। तो R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 1.6 उधर जाएगा, तो 0.7 में 1.6 जोड़ेंगे तो 16 और 7 23, तो 2.3 बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। R1 की वैल्यू कितनी होगी 2.3, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इस तरीके से करना है, नोट करेंगे इसे। तो ये क्वेश्चंस थे, किसी भी दो त्रिभुज के एरिया या सरकमफ्रेंस में डिफरेंस दिया है तो उनकी रेडियस में क्या डिफरेंस होगा, या रेडियस में डिफरेंस दिया है तो उनका एरिया में क्या डिफरेंस होगा, और सरकमफ्रेंस में क्या डिफरेंस होगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इनके एरिया का भी डिफरेंस पूछा जाएगा तो वो भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। एरिया का डिफरेंस क्या होगा, तो एरिया का डिफरेंस भी
इनका एरिया कितना होगा, एरिया का डिफरेंस आएगा यहाँ से। अगर क्षेत्रफल का अंतर पूछा तो 154 का कितने गुना होता, ये 1/10 हो रहा है, ये 1/10 हो रहा है, तो 154 का 1/10 का स्क्वायर गुना आता। ये किस में आता, डिफरेंस इन एरिया, इनके क्षेत्रफल में आता। तो ये कितना आता, 154/100। एरिया में डिफरेंस 1.54 आता है। एरिया का डिफरेंस पूछेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट करते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, संकेंद्रीय वृत्त। दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हों। संकेंद्रीय मतलब जिनके दो सर्कल ऐसे जिनके सेंटर बराबर हो। किस तरीके से, जैसे संकेंद्रीय सर्कल का क्या मतलब है, जैसे एक सर्कल है बड़ा सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया, ये तो संकेंद्रीय सर्कल होगा। ठीक है ना, ये दो संकेंद्रीय सर्कल हैं जिनके दोनों के केंद्र दोनों का समान है, एक ही सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम है। ये एक सेंटर हो गया, दोनों का सेंटर माना हमने O। ठीक है ना। अंदर वाला सर्कल छोटा है, बाहर वाला सर्कल बड़ा है। अंदर वाले की रेडियस को माना हमने R। अंदर वाले की रेडियस कितनी है, R1, या इसको मानते हैं स्मॉल r। और बाहर वाले की रेडियस, सेंटर से परिधि तक की दूरी, बाहर वाले की रेडियस को माना हमने कैपिटल R। क्लियर है ना। अंदर वाले की रेडियस स्मॉल r, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल R। तो ये रेडियस का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इन रेडियस, त्रिज्या में अंतर होगा r माइनस r। ठीक है ना, r माइनस r। मान लीजिए अंदर वाला एक पार्क है, बाहर इसका रास्ता है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वृत्ताकार मैदान है, उसके बाहर ये रास्ता है। तो ये वाली मोटाई कितनी होगी, ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो ये चौड़ाई होगी बाहर वाले, जो टोटल कितना हो गया बाहर तक r, उसमें से अंदर वाली रेडियस घटा दें। जैसे ये पूरा कितना है r है, ये वाली रेडियस कितनी है r, और यहां से यहां तक कितना है, ये स्मॉल r। तो पूरी कैपिटल R में से हम स्मॉल r घटा दें तो ये आ जाएगी इसकी मोटाई r माइनस r। इसको क्या बोलते हैं, इसी को, इसको अगर इसको रास्ता मानना है तो इसकी मोटाई हो जाएगी। r माइनस r क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है ना, यही इनकी रेडियस का जो अंतर होता है वही इस रास्ते की चौड़ाई निकल के आती है। ठीक है ना। दूसरा, इनकी परिधि का अंतर निकालें, परिधि या परिधि का अंतर, दोनों की सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस, डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस। परिधि में अंतर क्या होगा, तो इनकी परिधि में अंतर होगा 2 पाई r, कैपिटल R, मतलब बाहर वाले की परिधि बड़ी ज्यादा होगी, उसमें से 2 पाई स्मॉल r घटा देंगे तो परिधि का अंतर आ जाएगा 2 पाई कॉमन लिया हमने, r माइनस r। ठीक है ना। और ये r माइनस r क्या है, r माइनस r को ही अगर ये इसको रास्ता मानना है, हम इसको माना अगर ये रास्ता है, रास्ता या पाथ, अंदर पार्क है, पार्क के चारों तरफ इस तरीके से रास्ता है, तो इसी को क्या बोलेंगे, r माइनस r हो गया रास्ते की चौड़ाई। और इसको हम d से डिनोट करते हैं। इसको अगर हम d माने, r माने, ये d मान लिया तो d की वैल्यू कितनी, r माइनस r। ठीक है ना, रास्ते की चौड़ाई d है। विड्थ ऑफ द, d क्या हो गई, तो ये जो d है ये हर जगह बराबर होगी। ठीक है ना। तो r माइनस r, तो डिफरेंस क्या होगा, तो ये 2 पाई d भी बोल सकते हैं, 2 पाई इंटू डी। r माइनस r क्या हो गया, डिफरेंस इन द रेडियस, तो ये d हो गया। उसके बाद इनके एरिया का डिफरेंस निकालें। एरिया का डिफरेंस क्या होगा, तो एरिया का डिफरेंस होगा, एरिया का डिफरेंस जो रास्ते की चौड़ाई या दोनों के क्षेत्रफल का अंतर। आपसे पूछा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल,
तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, जो इनके एरिया का डिफरेंस होगा, एरिया ऑफ द पाथ, जो बाहर हमने रास्ता बनाया उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर। जो भी अंतर आएगा वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अंतर कैसे निकालेंगे, अगर पूरे एरिया में से पूरा एरिया निकालना है, इसका पूरा यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया निकाला तो पूरा एरिया कितना आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें से अंदर वाला घटाएं, छोटा वाला ये घटा दें तो बाहर वाला बच जाएगा, तो अंदर वाला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दिया हमने, टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया घटाया तो बाहर वाला ये एरिया बचा जो रास्ता बना हुआ, तो टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन, उसके बाद आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये आएगा। और इसको भी हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर, मतलब दोनों त्रिज्याओं का योग, इंटू आर माइनस आर, या आर माइनस आर क्या है, आर माइनस आर है डी, मतलब ये चौड़ाई जो है रास्ते की, तो ये होगा पाई इंटू डी आर माइनस आर और कोष्टक में आर प्लस आर, दोनों त्रिज्याओं का योग। तो ये डायरेक्टली हम रास्ते का एरिया निकाल सकते हैं, पाई इंटू डी मीन्स रास्ते की चौड़ाई इंटू आर प्लस आर, दोनों त्रिज्याओं का, अंदर वाली त्रिज्या और बाहर वाली त्रिज्या दोनों को योग करेंगे तो इस तरीके से एरिया डायरेक्टली ये रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता है। यही दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर अपनी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे। तो ये दो चीजें पूछी जाती हैं, दोनों के क्या पूछा जाएगा, दोनों की परिधियों में अंतर क्या होगा, तो दोनों की परिधि में अंतर होगा 2 पाई आर माइनस आर, या 2 पाई आर माइनस आर की वैल्यू डी है तो डी हो गया। या फिर दोनों के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा, तो दोनों के क्षेत्रफल में अंतर, ये वाला जो एरिया बचेगा ये दोनों का डिफरेंस बनेगा, तो टोटल में से अंदर वाला घटा देंगे, या टोटल में से बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होगा माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये दोनों के एरिया का डिफरेंस आया, निकालेंगे तो पाई इंटू डी मीन्स रास्ते का चौड़ाई इंटू आर प्लस आर, दोनों त्रिज्याओं का योग। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17:15 है, यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ठीक है ना, एक पाथ है, ये हो गया रास्ता, ठीक है ना, मान लीजिए हमने ये रास्ता बना हुआ, ये रास्ता, पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात कितना दिया है, बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात, मान लिया बाहरी परिधि मानी हमने यहां से यहां तक, ये कैपिटल आर है, अगर तो कितना कैपिटल आर, और ये है स्मॉल आर, तो परिधि कितनी होगी 2 पाई आर अनुपात 2 पाई आर, इसका रेशियो दिया है 17:15। ठीक है ना, तो हमें पता है जो परिधि का रेशियो रहता है वही एरिया, वही जो परिधि का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो, त्रिज्या का अनुपात सेम रहता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्यों, कि जब रेशियो निकालना है तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो परिधि का रेशियो है वहीं से रेडियस का रेशियो होगा, रेडियस का रेशियो भी कितना आ जाएगा 17:15 आ जाएगा, 17:15। 17:15 का क्या मतलब है कि बाहर वाली रेडियस अगर ये 17 है, ये कितनी है, बाहर वाली रेडियस अगर 17 है, ये कितनी हो गई, और ये मानी हमने 17, ये 17 है, तो अंदर वाली रेडियस कितनी होगी 15, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 17 में से 15 घटाएंगे तो ये चौड़ाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 17 माइनस 15, 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 निकल के आ रही है रेशियो में, जो परिधि का अनुपात था 17:15 वही रेडियस का रेशियो आया, परिधि का रेशियो रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, रेडियस का रेशियो भी 17:15 आया, बाहर वाली रेडियस 17 है, अंदर वाली 15 है, तो जो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ गया 2, तो हमारे हिसाब से रेशियो में कितना आ रही है चौड़ाई 2, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी 40,
2 की वैल्यू दी है 40 मीटर, तो 2 का कितने गुना है, 2 का 20 गुना हो गया ये। तो हमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जो आंतरिक वृत्त की स्मॉल आर की वैल्यू जो 15 है, 15 भी 20 गुना होगा, 15 का 20 गुना करेंगे तो 300 मीटर आएगी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। आर की वैल्यू स्मॉल आर 300, लेकिन हमें कैपिटल आर पूछते तो ये स्मॉल आर हो गई। अगर कैपिटल आर पूछा जाता तो ये कितना आता, 17 का 20 गुना, तो ये 340 आती। तो 340 में से 300 घटाएंगे तभी चौड़ाई 40 आएगी, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से पूछिए, आंतरिक त्रिज्या पूछिए, आंतरिक त्रिज्या 15 का 20 गुना होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू 40 दी है, 20 गुना है हमारे हिसाब से। रेशियो में जो चौड़ाई आ रही है वो 2 आ रही है, और पथ की चौड़ाई दी है 40 मीटर, 2 की वैल्यू 40 मतलब 20 गुना है। तो जो कैपिटल आर स्मॉल आर जो 15 आ रही, 15 भी 20 गुना हो गया, 300 हो जाएगी, और कैपिटल आर 17 का 20 गुना 340 होगा। 340 में से 300 घटाएंगे तो 40 ये मोटाई चौड़ाई दी गई है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में करेंगे, हमने पिछले क्लास में करा था कि जो परिधि का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। परिधि का रेशियो 17-15 दिया है, तो रेडियस का रेशियो भी कितना होगा, ये भी 17 और 15 होगा। डिफरेंस जो होता है इनकी मोटाई बनती है, डी की वैल्यू कितनी दी है, 2, 17-15 का डिफरेंस, मोटाई चौड़ाई कितनी बन रही है, 2, 2 की वैल्यू दी है हमें 40, 2 की वैल्यू 40 होगी, कितने गुना होगा, तो ये 2 का 20 गुना है, ये 2 का 20 गुना है, तो स्मॉल आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू 15 का 20 गुना कितना होगा, 300, ये आंसर हो जाए। पेपर में सिर्फ इतना करना है, बाकी सारी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट लेकिन समझना चाहिए अच्छे से, तभी हम फास्ट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर रटना पड़ेगा, रटना नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। नेक्स्ट करेंगे इसी पे बेस से अगला बताइए। 2 संकेंद्री वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः ये दिए, तो उनके परिधि के बीच का अंतर क्या होगा। तो परिधि के बीच का अंतर हमें पूछा गया है, तो हमने पढ़ा है, अगर रेडियस का अंतर, हमने पढ़ा है रेडियस का अंतर अगर 7 होता है तो परिधि का अंतर पहले वाले की परिधि और दूसरे वाले की परिधि, परिधि का अंतर कितना आता है, 44, ये हम कर चुके हैं। रेडियस का अंतर अगर 7 है तो परिधि का अंतर कितना आता है, 44 आता है। रेडियस का अंतर अगर 7 है तो परिधि का अंतर 44 आता है, रेडियस का अंतर 7 होगा तो परिधि का अंतर कितना आएगा, 44। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना। 2 संकेंद्रीय वृत्त हो, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग दी हैं, रेडियस का अंतर 7 होता है तो परिधि का अंतर 44 आता है। यहां से रेडियस का अंतर कितना बनना है, तो यहां से रेडियस का अंतर बनना है 9.5, r माइनस आर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 माइनस 6.7, तो रेडियस का डिफरेंस आएगा 2.8 आ रहा है। रेडियस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.8। तो जो हमें कितना दिया है, जो 7 दिया है इसकी वैल्यू है 2.8, रेडियस का डिफरेंस। क्वेश्चन में कितना दिया है, दोनों की त्रिज्याओं का अंतर निकालेंगे, तो 9.5 में से 6.7 घटाएंगे तो रेडियस का डिफरेंस 2.8 आ रहा है। 7 का कितने गुना, अगर ये 28 होता तो 7 का 4 गुना होता, लेकिन 2.8 है तो 0.4 गुना है। कितने गुना है, 0.4 गुना हो गया। ये दिया है 7 का 0.4 गुना, तो परिधि भी 44 का 0.4 गुना होगी। जितने गुना रेडियस होती है उतने गुना ही परिधि होती है, जितने गुना रेडियस का डिफरेंस होगा उतने गुना परिधि का डिफरेंस होगा। रेडियस 7 तो परिधि 44, रेडियस का अंतर 7 तो परिधि का अंतर 44। 7 की वैल्यू दी है 2.8, 7 का 0.4 गुना है तो 44 का 0.4 गुना करेंगे तो 44 का 4 गुना कितना होगा, 44 का 2 गुना 88, 88 का 2 गुना 176, तो 4 गुना करते तो 176 आता, लेकिन 0.4 गुना कर रहे हैं तो 1 दशमलव लग जाएगा, तो 17.6 ये परिधि होगी, इनका परिधियों का अंतर 17.6, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए अगला क्वेश्चन। डी मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर x मीटर की एक समान चौड़ाई का वृत्ताकार रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा गया। द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ x मीटर सराउंडिंग ए सर्कुलर रीजन ऑफ डायमीटर d मीटर। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है, d, जैसे इस तरीके से बनाते हैं। एक सर्कल है, इसका व्यास दिया है हमें, इसका व्यास कितना दिया है, d मीटर दिया, इसका व्यास कितना हो गया, ये व्यास हो गया d मीटर।
त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी होगी, सेंटर से लेके ये त्रिज्या होगी d/2, डी का आधा, ये रेडियस होगी, ठीक है ना। इसके बाहर जो बनाया है, क्या बनाया है, इसके बाहर चारों तरफ एक x मीटर की एक समान चौड़ाई का वृत्ताकार रास्ता, ये जो रास्ता बन रहा है ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये x मीटर चौड़ाई है, ये रास्ता बनना है, इसकी चौड़ाई है x मीटर, ये x मीटर चौड़ाई का रास्ता है जिसकी चौड़ाई हर जगह x है, ठीक है ना। अब इसी को सिंपल हम करना, हमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता बना हुआ रास्ता पाथ, इसका एरिया निकालना है, जो पाथ रास्ता बना हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था रास्ते का एरिया, या इन रास्ते का एरिया किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रास्ते का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर आता है, ये क्या आता है, पाई इंटू डी, डी मतलब रास्ते की चौड़ाई, डी क्या है यहाँ पे, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई अगर डी है तो पाई डी और आर प्लस आर दोनों की रेडियस का सम करना है, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकलेगा, पाई इंटू डी, डी मतलब रास्ते की चौड़ाई और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, पाई डी, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना। अब हम यहां से रेडियस निकालनी है, तो स्मॉल आर, तो अंदर वाली रेडियस कितनी आ गई, ये रेडियस कितनी आई है, ये रेडियस आ गई d/2, बाहर वाली रेडियस निकालें तो ये बाहर वाली रेडियस होगी, ये कितनी होगी, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये d/2, और यहां से यहां तक ये x है, तो स्मॉल r की वैल्यू तो आई है d/2, और कैपिटल R कितना आएगा, बड़ी रेडियस यहां से यहां तक, तो ये होगा ये d/2 और यहां से यहां तक x, तो ये टोटल रेडियस होगी d/2 प्लस x, ये आ जाएगा कैपिटल R। d क्या है यहाँ पे, रास्ते की चौड़ाई x दी है, d है अंदर वाले वृत्त का व्यास, अंदर वाले वृत्त का व्यास d है, तो रेडियस क्या होगी, व्यास का आधा d/2, तो छोटी रेडियस d/2 होगी, बड़ी रेडियस कितनी होगी, dy, यहां से यहां तक d/2 और यहां से यहां तक x, तो पूरी d/2 प्लस x होगी। तो यहां से रास्ते का एरिया, एरिया ऑफ पाथ निकालना है हमें, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई इंटू रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, डी, यहाँ पे ये डायमीटर, डी डायमीटर वाला डी अलग है व्यास वाला, हम जो फॉर्मूला लिखा है वहां पे डी रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है x, पाई गुणा रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी x, कोष्टक में दोनों त्रिज्याओं का योग, r कितना हो गया d/2 और प्लस कैपिटल R कितना होगा d/2 प्लस x, d/2 प्लस x, ये इसका आंसर आएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बाहर तो पाई इंटू एक्स आएगा, बाहर क्या आएगा, पाई इंटू एक्स आएगा, और अंदर जब d/2 में d/2 जोड़ेंगे तो ये d हो जाएगा प्लस x, ये इसका एरिया होगा रास्ते का क्षेत्रफल, पाई x और x प्लस d कोष्टक में, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। यहाँ फिर ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि d जो यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई क्या दी है, रास्ते की चौड़ाई को x बोला गया है, रास्ते की चौड़ाई क्या है, x है, तो जो हम फॉर्मूला है पाई इंटू रास्ते की चौड़ाई, जो पाई इंटू रास्ते की चौड़ाई और दोनों त्रिज्याओं का योग, इस तरीके से करना। यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई x दी गई है। नेक्स्ट करेंगे, बताइए 220 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये एक पार्क है, वृत्ताकार पार्क हो गया, और इसके चारों ओर एक रास्ता है, उसकी चौड़ाई कितनी है, रास्ते की चौड़ाई दी है ये 5, और अंदर वाला 220 मीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी 110, ठीक है ना, और ये रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी 5, तो रेडियस कितनी होगी 220 का आधा 110, 220 मीटर व्यास है वृत्ताकार मैदान, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 110, और बाहर वाले की मोटाई है, रास्ते की चौड़ाई है 5, तो यहां से स्मॉल आर निकालेंगे, तो स्मॉल आर कितनी होगी, स्मॉल आर होगी 110 अंदर वाली त्रिज्या, और कैपिटल आर होगी 110 प्लस 5 कितनी होगी 115, तो यहां से रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5, कोष्टक में r1 प्लस r2, 110 प्लस 115 दोनों त्रिज्याओं का योग, तो कितना होगा पाई गुणा 5 गुणा कितना हो गया ये 225, ठीक है ना, 225 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 1100, कुछ गलत है क्या,
देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है हमें जो रास्ता है वो पार्क के अंदर से ही बना है। ये पार्क है, पूरा सर्कुलर पार्क होगा, इसकी रेडियस दी है हमें 110। रेडियस कितनी है इसकी रेडियस है 110। क्वेश्चन में जो बोला गया है इसी पार्क के अंदर से रास्ता है, बाहर से नहीं। ये पूरा पार्क हो गया, बाहर कोई एरिया नहीं है। इस पार्क के अंदर ही, पार्क के अंदर ही ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये रास्ता हो गया, ठीक है ना। तो पूरा कैपिटल आर तो ये हो गई, कैपिटल आर कितनी हो गई 110। कैपिटल आर तो अंदर से लेके बाहर तक की डिस्टेंस 110 हो गई। स्मॉल आर निकालेंगे, स्मॉल आर कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी सिर्फ। इसमें स्मॉल आर हो जाएगी, ये 5 घटा दिया हमने तो ये बचेगी स्मॉल आर 105। स्मॉल आर होगी 105। 110 पूरी बाहर तक की डिस्टेंस 110 है। 5 मीटर का रास्ता हटाने के बाद अंदर अंदर तक की जो रेडियस होगी वो 105 होगी। ये सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है। हमने समझा बाहर से रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी सर्कुलर जो पार्क है इसके अंदर, किसी भी पार्क के अंदर से ही रास्ता, उसी एरिया में रास्ता बनाया गया, पार्क के अंदर लिखा है ना, पार्क के चारों ओर अंदर। तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू रास्ते की चौड़ाई 5 और दोनों त्रिज्याओं का योग। दोनों त्रिज्याओं का योग कितना हो गया 110 और 115, ये 215 हो जाएगा। दोनों त्रिज्याओं का योग 110 और 115 कितना हो गया 215। 110 और 105, 215 हो गया, गुणा करेंगे तो ये आया 200 का 5 गुना 1000, 15 का 5 गुना 75, तो ये 1075 पाई ये हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें क्लियर होना चाहिए। वैसे तो रास्ता अंदर बना है या बाहर बना है, ऑप्शन दिए उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि रास्ता उसी पार्क के अंदर बना हुआ है। अगर बाहर होता तो जो पिछले तरीके से कर रहे थे वो आंसर होता। अगर ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दी गई है। क्वेश्चन में क्लियरली वैसे तो लिखा होना चाहिए पार्क के अंदर ही रास्ता बनाया गया है, या फिर पार्क के बाहर बनाया गया है। पार्क के अंदर होगा तो इस तरीके से बनेगा, पार्क के बाहर होगा तो रेडियस बढ़ जाएगी बाहर वाली। तो इसके हिसाब से ये आंसर होगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, क्लियरली लिखा होता है। नेक्स्ट करेंगे और क्वेश्चन करते हैं और कंफ्यूजन दूर होगा आपका। दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ का आंतरिक परिधि। वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि दी है। वृत्ताकार पथ का एक समान चौड़ाई 3 है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो संकेंद्रीय वृत्त के बीच में घिरा हुआ एक पथ है, ये हो गया, मान लीजिए या इस तरीके से बनाता है। ठीक है ना, ये बनेगा। अब देखो इसको समझते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब इनका सेंटर एक ही है दोनों का। संकेंद्रीय वृत्त, इनके बीच घिरे एक वृत्ताकार पाथ की आंतरिक परिधि। आंतरिक परिधि तो जो इनके बीच में जो रास्ता बनना है उसकी आंतरिक परिधि दी है। परिधि मतलब ये वाली परिधि, आंतरिक परिधि, अंदर वाली परिधि के बारे में बोला। आंतरिक परिधि क्या दी है, आंतरिक परिधि किस पे डिपेंड करेगी, छोटी रेडियस पे, स्मॉल आर पे डिपेंड करेगी। आंतरिक परिधि होगी 2 पाई आर। आंतरिक परिधि मतलब 2 पाई आर की वैल्यू हमें दी है कितनी 264 दी है। तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 264 होगी। स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22 का 2 गुना 44 से इसको काटेंगे तो 44 से कटेगा ये 6 बार, ठीक है ना। 44 से 6 बार, 7 का 6 गुना 42, तो स्मॉल रेडियस आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्मॉल रेडियस ये कितनी आ गई 42। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है 3 मीटर। तो अंदर वाली रेडियस तो हमारी कितनी निकल के आई है, ये 42 हो गई। और रास्ते की चौड़ाई 3 है तो बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी 42, और ये 3 हो गई। 42 और 3 45, बाहर वाली रेडियस कितनी होगी 45। तो स्मॉल आर कितनी आई है और कैपिटल आर आएगी 45। ये दोनों वैल्यूज निकाल लिया हमने, ठीक है ना। क्योंकि हमें आंतरिक परिधि दी थी। आंतरिक परिधि मतलब 2 पाई कैप स्मॉल आर, इसकी वैल्यू ये दी है। तो रेडियस, अंदर वाली रेडियस आ गई 242, चौड़ाई 3 है तो बाहर वाली रेडियस 45 हो गई। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। रास्ते का क्षेत्रफल हमें पता कितना होगा,
रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू रास्ते की चौड़ाई इंटू दोनों रेडियस का सम। तो पाई की वैल्यू 22/7, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3, और दोनों रेडियस का सम कितना होगा 42 और 45 कितना होगा 87, ये 87 हो गया। ये सिर्फ सोल्व करना है आपको, बताइए क्या होगा। उसके बाद आगे करेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेशन में भी कर सकते हैं हम। अप्रोक्सीमेशन में किस तरीके से होगा, पाई की वैल्यू 3.14 मानी तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, ये 9 के आसपास आएगा। 9 का गुणा करेंगे 87 में, तो 87 का 9 गुणा 870 से मतलब 800 के आसपास आएगा। 800 के आसपास 820 के आसपास ही आ रहा है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन में। या फिर अगर एग्जैक्ट करना है हमें तो किस तरीके 87 का 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणा 87, 3 का गुणा करेंगे तो 7 का 3 गुणा 21, 24 25 261/7। 22 का गुणा कर सकते हैं 261 में, 261 में 22 का गुणा करेंगे तो 22 का 1 गुना, 22 का 2, 22 का 6 गुना 132 और 2 134 का 4 कितना बचा, 134 का 4 लिख दिया, हमारे पास 3 बचा। 22 का 2 गुना 44 और 13 कितना होगा 57। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 का 8 गुना 56, 8 से बड़ा आ रहा है, 9 तक नहीं जा रहा, एक ही आंसर दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा भी कर सकते हैं, 7 का 8 गुना 56 कितना बचा 14, तो लगभग 820 बार जा रहा है, लगभग में, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में दिया और 820 के पास वाला ही होगा, क्योंकि 8 आ गया, बाकी किसी में 8 नहीं आ रहा। उसके बाद 2 बार जाएगा लगभग में, तो ये इस तरीके से समझना। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इसको समझ सकते हो। आंतरिक परिधि दी है, मतलब अंदर वाली परिधि मानी हमने 2πr, इसकी वैल्यू दी है तो अंदर वाली रेडियस निकाल ली। अंदर वाली रेडियस निकाल दी तो बाहर ये मोटाई 3 है, तो बाहर वाली रेडियस 42 + 3 45 होगी। ये एरिया आपको पता है। रास्ते का क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकालते हैं। 2 संकेंद्रीय सर्कल है या एक वृत्ताकार पार्क के 4 बाहर की तरफ जो रास्ता होगा उसका एरिया। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। हमें दिया 2 संकेंद्रीय वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल दिया। पथ का क्षेत्रफल हमें दिया है, दो संकेंद्रीय सर्कल है, ठीक है ना। तो हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया है रास्ते का क्षेत्रफल 3080 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दिया है। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या, बाहरी किनारे की त्रिज्या क्या होगी, बाहरी किनारे की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, और भीतरी किनारे की त्रिज्या स्मॉल आर, इनका डिफरेंस दिया है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना दिया है हमें 10 मीटर दिया। तो हमें दोनों त्रिज्याओं का योग r + r की वैल्यू निकालनी है। r + r हमें पता, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो रास्ते का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पाथ, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई r² माइनस r², ठीक है ना। ये होता है, पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, a² माइनस b² मतलब r + r इंटू r माइनस r, इसकी वैल्यू हो गई, एरिया कितना दिया 3080, ये दिया क्वेश्चन। वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा 22/7, r + r की वैल्यू हमें निकालनी है, r माइनस r की वैल्यू 10 दी है, बराबर 3080, ये रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूले से ये आया है, इसकी वैल्यू 3080 दी है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 0 से 0 कट गया, 22 से काटेंगे तो 22 का 1 गुना 22 कितना बचा 8, 88, 22 का 4 गुना 88, ये कट गया, 10 7 इधर जाएगा, तो r + r कितना हो जाएगा, 7 का गुणा इधर करेंगे तो 14 का 7 गुना 98, तो दोनों रेडियस का सम होगा 98, ऑप्शन सी आंसर। इस तरीके से कर सकते। नेक्स्ट करेंगे, एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप दिया है हमें, लॉन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वो नहीं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, करिए इसको ट्राई। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया हमें
एक लॉन है, ये हो गया एक लॉन, एक वृत्ताकार लॉन, ठीक है ना। एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप, इसका परिमाप, इसकी रेडियस को माना हमने r, तो इसका परिमाप क्या होगा 2 पाई r, परिमाप होगा इसका 2 पाई r, इसकी वैल्यू दी है हमें 1232। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर कितना हो गया 131232। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 से काटेंगे इसको तो 22 का 5 गुना 110 के बाद कितना हो बचा 13 बचा, 2 132 हो, 22 का 6 गुना 132, 22 से कट गया, 2 से काटेंगे तो 28 बार कट गया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी होगी 7 इधर जाएगा तो 7 गुना 28, ये रेडियस आ गया, 28 का 7 गुना तो ये आ जाएगा 7 का 8 गुना 56 का 6 और 196। तो स्मॉल रेडियस, इस रेडियस की वैल्यू कितनी आई है 196, रेडियस होगी 196, ठीक है ना 196। ये परिमाप दिया, रेडियस नहीं, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, इसके चारों ओर, ये इसके चारों ओर हो गया, ये मार्ग दिया है कितने मीटर चौड़ा 7 मीटर चौड़ा। ये मार्ग का रास्ता कितना दिया है, ये 7 मीटर दिया, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता दिया, 7 मीटर। तो स्मॉल आर तो हमने निकाली कितनी है 196, कैपिटल आर क्या होगी, कैपिटल आर होगी 196 प्लस 7 196 प्लस 7 कितना हो गया 203 आ जाएगा कैपिटल आर, बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर ये कितनी होगी 100, ये आ जाएगी 203, 196 प्लस 7 203 हो जाएगी कैपिटल आर, ठीक है ना, ये निकाल लिया। तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, पाई इंटू डी। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा पाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई मतलब 22/7 इंटू डी मतलब रास्ते की चौड़ाई 7 और दोनों त्रिज्याओं का योग, पाई इंटू डी मीन्स रास्ते की चौड़ाई इंटू दोनों त्रिज्याओं का योग, 196 और 203 कितना हो गया 396 और 3 99, तो होगा 399, 399 ये होगा रास्ते का क्षेत्रफल। 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा 22 गुणा 399। इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व नहीं करना होगा, 399 का 400 के पास में, तो इसको मान लिया हमने 400 माइनस 1, 400 माइनस 1 में 22 का गुणा करना है, तो 22 का 4 गुना 88, मतलब ये 8800 में से 22 घटाओगे, 8800 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 8800 में 100 में से 22 घटाओगे तो 87 78, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा, घटाने के बाद निकाल सकते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। एक धावक पथ छल्ले के आकार में है, धावक पथ है, एक धावक पथ है मतलब जहां पे रनर्स दौड़ते हैं, धावक मीन्स रनर्स, जहां पे दौड़ते हैं उसको धावक पथ बोलते हैं, ये एक धावक पथ है, ठीक है ना। छल्ले के आकार में मतलब एक सर्कुलर आकार में है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 और 506, आंतरिक और बाहरी परिधि, आंतरिक परिधि कितनी दी है ये बन गया। अपन दोबारा से बनाते हैं। ये हो गया, एक धावन पथ है, दौड़ने वाला जो रास्ता होता है छल्ले के आकार में, ये छल्ले के आकार में होगा, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि, ठीक है ना, ये पूरा रास्ता है जहां पे दौड़ते हैं, अंदर खाली जगह पड़ी हुई है, तो हमें दिया है इसकी आंतरिक और बाहरी परिधि। आंतरिक परिधि क्या दी है, अगर ये स्मॉल, ये रेडियस है स्मॉल आर, तो आंतरिक रेडियस कितनी होगी 2 पाई आर, इसकी वैल्यू आंतरिक परिधि होगी 440 और बाहरी परिधि 2 पाई
इंटू कैपिटल आर। इसको माना हमने यहां से यहां तक, ये मान लिया हमने कैपिटल आर। इसकी वैल्यू दी है हमें 506। पहले तो रेडियस निकालेंगे। तो देखो 44 का, जब हमें पता रेडियस 7 होती है तो परिधि कितनी होती है, रेडियस 7 होती है तो परिधि 44, परिधि 44 का 10 गुना है तो रेडियस कितनी होगी, यहां से 10 आ जाएगी, स्मॉल रेडियस आर। अब यहां से कैपिटल आर निकालोगे, कैपिटल आर कितना होगा, 44 का कितना गुना है, तो 444, 44 का ये 14, यहां से रेडियस आ जाएगी 14, 44 का 14 गुना है, ये 44 गुना 14 नहीं 506 है ना, तो ये निकालनी पड़ेगी। तो अपन निकालते हैं, 2 गुणा 2 पाई आर मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 506। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 से काटा हमने 2 बार, 11 से काटेंगे तो 11 का 4 गुना 44, 11 का 6 गुना 66, 2 से काटेंगे 23, 7 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आएगी कैपिटल आर आएगी 23 गुणा 7/2। ये उसके आगे कितनी वैल्यू आ जाएगी है? तो 23 का 7 गुना करेंगे तो 7 का 3 गुना 21 और 7 का 2 गुना 14, 15, 16, 261/2 कैपिटल आर की 80.5 आ जाएगी कैपिटल आर। स्मॉल आर आई है 10, कैपिटल आर आई है 80.5। हमें रास्ते का, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी, तो कॉस्ट होती है खर्चा कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, खर्चा आएगा एरिया गुणा रेट क्या है। तो रास्ते का एरिया निकाल के रेट मतलब 6 का गुणा कर देंगे। रेट क्या है, 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर। रास्ते का एरिया जितने भी वर्ग मीटर आएगा उसमें 6 का गुणा कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको हमें सॉल्व करना है, कॉस्ट निकालनी है हमें। तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट होगी एरिया, एरिया कितना होगा, रास्ते का एरिया होता पाई कैपिटल आर, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये हमने सीखा, इंटू 6 ये आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर प्लस आर करेंगे तो कितना आएगा 10, नहीं ये आया कितना, ये 7 होती है तो 44 होती है, 70 होगी 70। स्मॉल आर कितनी होगी, जब रेडियस 7 है तो परिधि होगी 44, परिधि 44 का 10 गुना 440 है तो रेडियस 7 का 10 गुना कितना होगा 70। स्मॉल आर कितनी आई 70, 70 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 150.5, 70 में आर माइनस आर कैप 80.5 में से 70 घटाएंगे तो ये आएगा 10.5 इंटू 6। ये सॉल्व करना, ये हमारा आंसर होगा, इतनी कॉस्ट आएगी, ये रुपए आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, वैल्यूज को समझते हैं। देखो 7 से 10.5 को काटेंगे तो 1.5 बार कट जाएगा, क्योंकि 7 का 1.5 गुना होता है 10.5। अब 1.5 का गुना 6 में करेंगे तो 6 इंटू 1.5 ये 9 हो गया, तो 22 गुणा 9 गुणा 150 ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 22 गुणा 9 गुणा 150, 150 रख लें, पॉइंट हटा दिया हमने, अप्रोक्सीमेशन में करना है क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है। तो इसको कर सकते हैं, 22 का 9 गुना करेंगे तो 198 इंटू 15 ये आ जाएगा 150। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 का 8 गुना 120, 15 का 9 गुना 135, 300 में से 30 घटाएंगे 270। एक मिनट, 0 का 0 आ जाएगा, 15 का 8 गुना 120 का 0, 12 बचा, 15 का 9 गुना 135 और 12 147 का 7 कितना बचा 14, 15 और 14 29, 29,700 के आसपास आएगा, 29,700 के आसपास। एक ही ऑप्शन दिया है तो अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके से कर सकते हैं, समझ लेना। आपको सिंपली ये कैलकुलेशन समझनी, देखो अंदर वाली परिधि 440 दी है तो रेडियस 70 आएगी, जब जब परिधि 44 तो रेडियस 7, परिधि 444 का 4 गुना 44 का 10 गुना है तो रेडियस भी 7 का 10 गुना 70 हो गया। दूसरी वाली के 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू 506 दी है, कैपिटल आर 80.5 आया। रास्ते का क्षेत्रफल हमें पता है, कॉस्ट क्या होगी, रास्ते का क्षेत्रफल गुणा जो रेट दिया है 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर है ना, रास्ते का क्षेत्रफल जितने मीटर स्क्वायर आएगा उसमें 6 का गुणा करेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल है पाई R1, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। इसको खोलेंगे तो आर प्लस आर, आर माइनस आर, इस तरीके से खोला। क्यों कि 80.5 का स्क्वायर करना हमें थोड़ा कैलकुलेटिव होता,
तो इस तरीके से किया हमने 22/7, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ा, दोनों त्रिज्याओं का अंतर लिया, गुणा 6, इसको कैलकुलेट किया, 29,700 के आसपास आया। एक ही ऑप्शन है हमारा, तो उस तरीके से कर सकते हैं। समझ लेना इसको, कैलकुलेशन सिर्फ समझनी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CGL 2020 का। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, बताइए क्या आंसर होगा इसका। CHSL 2021 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमें दिया दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग दिया है, कि संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर दिया है, या रास्ते का क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल मतलब रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी कितनी होंगी वो पूछा है। तो देखो पहले तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेम डाटा लिया है हमने, 286 दिया है दोनों त्रिज्याओं का योग, R + R 286 है, तो कहां पे जोड़ के 286 आ रहा है, 286, इसको जोड़ के 286 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1591, ये कितना आएगा, ये 286 नहीं आ रहा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये भी 286 नहीं आ रहा, ये सिंपली एक 286 बनना है। ऑप्शन डी आंसर होगा। त्रिज्याओं का योग 286 है तो 286 बनना चाहिए, तो सिर्फ ऑप्शन दोनों त्रिज्याएं कितनी कितनी होंगी, तो ये वाला होगा, तभी 286 बनना है। सम कितना बनना है यहाँ पे, त्रिज्याओं का योग 286 बनना है, यही आंसर होगा। ठीक है ना, ये तो हो गया। लेकिन बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें मध्य का क्षेत्रफल पता है। मध्य का क्षेत्रफल कैसे होता है, मध्य का क्षेत्र होता है पाई R + R इंटू R - R बराबर क्षेत्रफल दिया 50336। ठीक है ना, तो यहां से पाई की वैल्यू 22/7 इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे पाई है, ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू ये दी है। R + R कितना था 286, R - R हम निकाल लेंगे बराबर 50336। ये सॉल्व करना है, इसको यहां से सॉल्व करोगे, R - R की वैल्यू निकालोगे। बताइए R - R की वैल्यू क्या आएगी, काटो इसको। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो R - R की वैल्यू आ जाएगी 56। ठीक है ना, और R + R दोनों त्रिज्याओं का योग क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 286। अब यहां से दोनों त्रिज्याएं निकाल सकते हैं। बड़ी वाली कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, 286 + 56 का आधा कर दो, और छोटी वाली निकालेंगे तो 286 में से 56 घटाओ, उसका आधा कर दो, तो ये आ जाएगा 115, ये आ जाएगा 171, और ये आ जाएगा 115। इस तरीके से निकाल सकते हैं अलग अलग। वैसे तो ऑप्शन सही हो रहा था, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का योग 91 दिया है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर दिया है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, उनके क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफलों का अंतर मतलब पाई R² - R², इसकी वैल्यू दी है हमें 2002। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई R + R इंटू R - R बराबर पाई की वैल्यू 22/7, दोनों त्रिज्याओं का योग दिया है, R + R की वैल्यू कितना दिया है 91, R + R दोनों त्रिज्याओं का योग दिया है। दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, R - R की वैल्यू निकालेंगे 2002। इसको सोल्व करेंगे, R - R की वैल्यू निकालनी है हमें। किससे कट रहा है, तो देखो 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 13 बार, 13 से इसको काटेंगे तो 13 का एक बार जाएगा 13, कितना हो 7 बचा 70 हो गया, 13 का 5 गुना 65, कितना बचा 5 52, 13 का 4 गुना 52। ठीक है ना, 22 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 154 7 बार। तो R - R कितना आया, R - R आ गया 7, और R + R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी 91। दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल R होगा बड़ी वाली वैल्यू, दोनों को जोड़ के आ 91 और 7 98 का आधा 49। क्या पूछा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 49 होगी। अगर स्मॉल r पूछते तो दोनों को घटा के 91 में से 7 घटाएंगे 84, 84 का आधा करेंगे तो 42 आ जाएगा, ये स्मॉल r आ जाएगी। तो कुछ भी पूछेंगे वो निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। सेमी सर्कल या अर्धवृत्त क्या होगा, ये किसी वृत्त का आधा, किसी भी वृत्त का आधा कर दिया तो वो बन जाएगा अर्धवृत्त। इस तरीके से समझते। सेमी सर्कल, जैसे एक सर्कल बनाया हमने,
ये केंद्र है, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, आधा कर दिया, आधा काट दिया, तो ये क्या बन गया, ये सेमी सर्कल बन गया, अर्धवृत्त। तो ये होगा हमारा अर्धवृत्त, ठीक है ना। अब अर्धवृत्त के इसकी एरिया की बात करें, ये हमारा अर्धवृत्त है। एरिया की बात करेंगे तो पूरे वृत्त की एरिया का आधा हो गया एरिया, क्षेत्रफल तो आधा हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, बड़े सर्कल के एरिया का पूरे सर्कल के एरिया का आधा होगा। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका आधा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। इसके परिमाप की बात करें, परिमाप या पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर समझते हैं। देखो पेरीमीटर होता है किसी भी 2D फिगर की बाउंड्री। बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री में सबसे पहले तो ये वाली बाउंड्री आ रही है, तो जब पूरा सर्कल होता है उसकी बाउंड्री ये पूरी बनती है। जब पूरी बनाते हैं इसको तो बनती है कितनी, पूरी बनाते हैं तो ये बनती है 2 पाई आर। लेकिन ये आधा सर्कल है तो ये वाली बाउंड्री होगी 2 पाई आर का आधा करेंगे तो 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, आधी बाउंड्री 2 पाई आर का आधा करेंगे तो पाई आर, तो ये वाली बाउंड्री कितनी हो गई, पाई आर। तो परिधि में ये वाली बाउंड्री आएगी, मतलब पाई आर हो गई। प्लस जो एक चीज जो हमने छोड़ दी वो क्या छोड़ दी, ये सेंटर है तो ये वाली, ये भी इसकी बाउंड्री बन रही है यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक आर, कितना हो गया ये 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, ये इसकी परिधि होगी अर्धवृत्त का। क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो गया। परिधि क्या होगी, परिमाप क्या होगा, पाई आर, मतलब जो इसका सर्कमफ्रेंस आधा जो बचा है पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, इंटू ये भी इसकी बाउंड्री है तो 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, ये सिंपल। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर हम बनाएं, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, देखो अगर रेडियस ली हमने, अर्धवृत्त की रेडियस है 7, रेडियस क्या ली हमने 7, तो परिधि कितनी आएगी, इसका परिमाप कितना आएगा, तो इसका परिमाप आएगा पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर कितना होगा 22/7 गुणा आर प्लस 2 गुणा आर कितना होगा 14, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 और 7 कितना हो गया, 22 और 7 36। तो जब रेडियस 7 है, रेडियस कितनी है 7, तो इसकी परिमाप कितना आया, परिमाप आया 36, और एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा इसका, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर स्क्वायर होगा 7 गुणा 7 बटे 2, मतलब 1/2, उसका आधा करना है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11 बार, एरिया आ जाएगा 77। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है अर्धवृत्त के लिए। जब रेडियस 7 होगी तो इसका पूरी परिधि, पूरा बाउंड्री होगी 36 और एरिया होगा 77। इसको आप नोट करेंगे। करेंगे इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। एरिया क्या होगा वो पूछा गया, ठीक है ना। एरिया निकालेंगे तो हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया होगा बड़े 1/2 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं हम, या पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हैं, इंटू 15 का स्क्वायर 225, ये आ जाएगा एरिया, ठीक है ना। 2 का भाग देंगे 3.14 में कितना आएगा 1.57 इंटू 225, ये आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, गुणा कर सकते हैं ना 225 का, पहले 200 को गुणा कर देंगे, इसमें 200 को गुणा करेंगे तो 157 का 2 गुना 314, 200 का गुणा किया, फिर इसमें 25 का गुणा कर सकते हैं। 25 का गुणा करेंगे तो 25 का 1.5 गुना कर दो आप, सीधा सीधा 25 का 1.5 गुना 37.5, 14 और 37 कितना हो गया 51, 351 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ये ऐसे कर सकते हैं। 200 को गुणा कर दिया ना, 25 का करना है हमें, तो 25 का गुणा करेंगे किसमें 1.57 में, तो 25 का 7 गुना 175 का 5 कितना बचा
175 का 5 लिख लिया हमने, 7 बचा, 25 का 5 गुना 125 और 17, 142 का 2, कितना बचा हमारे पास 14, 25 और 14 कितना होगा 29, तो 29 तो दोनों आएगा 29.25 भी आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 314 में 29 जोड़ेंगे 14 और 39 39 है ना, 14 39 53, तो 353.25 आ जाएगा। ऑप्शन सी आंसर। दो सौ को गुणा आसानी से कर सकते हैं ना, 1.57 इंटू 200, 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा तो 157 गुणा 2, 157 का 2 गुना, इस तरीके से। नेक्स्ट करेंगे, एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 54 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त का अगर रेडियस कितनी होती है, रेडियस 7 होती है, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आती है 36। अभी रेशियो याद किया था 2 पाई आर प्लस 2 आर, और एरिया आता है 77, एरिया कितना आता है 77। अब ये रेशियो से कर लेंगे। हमें कितना दिया परिमाप 36 से कितना दिया है, परिमाप दिया है 54, 36 का कितने गुना है 54, तो 36 और 36 का आधा 18, 18 का 2 गुना है, ये 18 का 3 गुना है, 54 है ना, 18 का 3 गुना, 18 का 2 गुना, 18 का 3 गुना, तो ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना, 1.5 गुने को कैसे लिख सकते हैं 3/2 गुना है, 36 का 3/2 गुना है, 36 में 3/2 का गुणा करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 18, 18 का 3 गुना 54, 36 का 3/2 गुना है, तो ये हो गया। जब सरकमफ्रेंस 3/2 गुना है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 77 का 3/2 का स्क्वायर गुना होगा, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, एरिया होगा 77 गुणा 9/4, 77 का 9 गुना करेंगे तो 77 का 9 का 7 गुना, 63 का 3 और 9 का 7 गुना 63 और 9, तो 693/4 करेंगे, 693 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 का 4 गुना 60, 17 का 4 गुना 68, 17 बार जाएगा ना 17, तो ऑप्शन 17 एक ही ऑप्शन में कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 4 से काटेंगे, 17 का 4 गुना 68, कितना बचा 13, 4 का 3 गुना 12, 173 आ रहा है, दशमलव में समथिंग आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज हमने सेमी सर्कल थोड़ा सा पढ़ा, आज सेमी सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगली क्लास में सेमी सर्कल के और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद सर्कल का फोर्थ पार्ट, सर्कल का क्वाड्रेंट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मींस उसको बोलते हैं हम वृत्त का चतुर्थांश, वो स्टार्ट करेंगे और कुछ अर्धवृत्त के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो क्लास क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली हुई है हमने, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और वहां से सारी चीजें देख सकते हैं आप। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी के कॉन्सेप्ट अगली क्लास में करेंगे।